हिदमालू, संतोष, माड़वी, हिड़मा, उसके कई नाम थे। बस्तर के जंगलों के बीच आबाद गांव के जवान लड़कों के बीच हिड़मा को लेकर अजीब सी दीवानगी थी। माओवादियों पर हमेशा से यह आरोप लगता था कि संगठन के शीर्ष नेताओं में छत्तीसगढ़ के किसी को शामिल नहीं किया जाता। लेकिन सुकमा के पूर्ववर्ती से आने वाला हिडमा 44 साल की उम्र में ही माओवादियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर बन गया। आगे चलकर दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का लीडर भी बना। कम से कम 26 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड हिडमा नक्सलियों के लिए हथियार बनाने वाले गुट से सामने आया था। नए नए हथियार बनाना, बंदूकों की मरम्मत करना, स्थानीय स्तर पर ग्रेनेड और लॉन्चर तैयार करने में वो माहिर था। अपने इसी हुनर के बदौलत सुकमा के घने जंगलों के बीच मौजूद छोटे से गांव का एक लड़का तकनीक पसंद गुरिल्ला कमांडर बन गया। बसव राजू के मारे जाने के बाद हिडमा का जाना नक्सल आतंक के ताबूत में आखिरी कील की तरह है। 18 नवंबर को सुरक्षा बलों ने हिडमा और उसकी पत्नी राजे को आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीता रामराजू जिले के मरेदू मिल्ली जंगल में मार गिराया। साथ में 4 और अन्य नक्सली भी मारे गए। हिडमा के सिर पर कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों के लिए वो एक खूंखार नक्सल कमांडर था। तो ऐसे भी लोग थे जिनके लिए वो बस्तर का हीरो था। साल 1981 में सुकमा के पूर्ववर्ती जिले में जन्मा यह लड़का गांव के दूसरे लड़कों की तरह ही था। उसके गांव के कम से कम 2 दर्जन लड़के पहले से ही नक्सलियों के साथ जुड़ चुके थे। इसी मिट्टी में पला बढ़ा हिडमा 90 के दशक में माओवादियों के साथ हो लिया। हिडमा के साथ काम कर चुके और बाद में आत्मसमर्पण कर चुके कई नक्सली बताते हैं कि वो बहुत कम बोलता था, चुपचाप रहता, लेकिन बेहद चौकन्ना और जिज्ञासु था। हिडमा सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ा था। संगठन में जब जुड़ा तो गोंडी और हल्बी ही बोलता था, लेकिन धीरे धीरे उसने हिंदी बोलना सीखा और फिर अंग्रेजी भी बोलने लगा। कई नक्सल कमांडरों ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि साल 2002 के आसपास हिडमा को नक्सलियों के उस प्लाटून में शामिल किया गया था जो हथियार बनाया करती थी। हिडमा ने यहां अपनी प्रतिभा दिखाई। वो नए नए हथियार बनाने लगा, स्थानीय स्तर पर सामान जुटाकर ग्रेनेड और लॉन्चर तैयार करने लगा। खराब हो चुकी बंदूकों की मरम्मत में वो माहिर हो चुका था। इसमें हिडमा की संगठन में एक अलग पहचान बनी। ऐसे में साल 2001-2 के आसपास उसे दक्षिण बस्तर जिला प्लाटून में शामिल किया गया और फिर वहां से वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हथियारबंद दस्ते में शामिल हो गया, यानी वो टीम जो सीधे सीधे अटैक में शामिल होती थी। बस्तर आईजी पी सुंदर राजू बताते हैं कि साल 2001 से 2007 तक हिडमा संगठन में दूसरे नक्सलियों के तरह ही था, लेकिन सलवा जुडूम ने उसे आगे आने में बहुत मदद किया। ये वो दौर था जब बस्तर के गांव से सलवा जुडूम की आंधी गुजर रही थी। माओवादियों के खिलाफ सरकार के संरक्षण में शुरू हुआ सलवा जुडूम के आंदोलन में अविभाजित बस्तर के 644 गांव खाली करा दिए गए थे। सलवा जुडूम ने बस्तर में आदिवासियों के खिलाफ आदिवासी को खड़ा किया था, एक सरकार की ओर से, एक नक्सलियों की ओर से। गोली किसी की चलती, आदिवासी ही मारे जाते। अंततः इस अभियान को सरकार ने बंद किया, लेकिन तब तक बस्तर में सरकार को लेकर बदले की भावना पनप गई थी, जिससे नक्सल आंदोलन को एक बार फिर से मजबूती मिली। यही वो वक्त था जब नक्सल संगठन में हिडमा जैसे कई और नौजवान नक्सलियों का उदय हुआ। वो तेजी से ऊपर आने लगे, उन्हें एरिया कमांडर से लेकर बड़े बड़े पद दिए जाने लगे। हिडमा भी इन्हीं में से एक था, लेकिन हिडमा ने दूसरे कमांडरों से कहीं आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा दिखाई। मार्च 2007 में उरपल मेट्टा इलाके में सीआरपीएफ के जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस अटैक में 24 जवान एक साथ शहीद हुए थे। दावा किया जाता है कि इस पूरे अटैक की प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक अकेले हिडमा ने संभाला था और इसी अटैक के बाद इंटेलिजेंस और सुरक्षा बलों के बीच एक मैसेज गया, कोई नया और बड़ा खूंखार लीडर सामने आया है। उरपल मेट्टा ही वो पॉइंट है जिसके बाद माना जाता है कि नक्सलियों का पूरा वॉरफेयर बदल गया और इसके पीछे सिर्फ एक कमांडर को क्रेडिट दिया जाता है, वो है हिडमा। उरपल मेट्टा अटैक से पहले नक्सली गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक पर थे, छिपकर मारो और छिपकर भाग जाओ। सीधी लड़ाई के चुनिंदा ही वाकये सामने आए थे, लेकिन उरपल मेट्टा में हिडमा ने खुद नक्सलियों को सुरक्षा बल के साथ आमने सामने की लड़ाई के लिए ट्रेन किया। आत्मसमर्पित पुराने नक्सलियों का कहना है कि वो हिडमा ही था जिसकी टीम ने नक्सलियों को लैंडमाइन, टिफिन और कुकर बम की दुनिया से निकालकर बंदूकों से आमने सामने की युद्ध के तरफ धकेल दिया।
साल 2008-9 में जारी लाल पर्चे में ऐलान किया गया कि नक्सल लीडरशिप ने हिडमा को पहली बटालियन का कमांडर बना दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी, एक तरह से कहें तो बटालियन का मुखिया। और फिर साल 2011 में उसे दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का सदस्य बनाया गया। यही वो पोजीशन है जहां से कोई भी नक्सली सिर्फ वॉर फ्रंट वाली जिम्मेदारियों से ऊपर आइडियोलॉजी के स्तर पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन बस्तर में हिडमा की पॉपुलैरिटी का सिर्फ यही कारण नहीं है। इतने ऊपर पोजीशन तक पहुंचने वाला उस वक्त हिडमा छत्तीसगढ़ का अकेला आदिवासी नक्सली था। वो यहाँ के जंगल और मौसम से काफी अच्छे तरीके से वाकिफ था और इसलिए हिडमा पढ़े लिखे डिग्रीधारी नक्सली लीडर से कहीं आगे खड़ा होता था। इसलिए हिडमा ने कभी अपने आप को सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रखा। वो माओवादी ढांचों के भीतर अपनी जिम्मेदारी तो निभाता ही, साथ ही वो युवाओं को कैडर में शामिल करने तक छोटे से छोटे काम में भी शामिल होता। नक्सल संगठन ने बस्तर में उसकी इमेज एक लार्जर देन लाइफ वाली बनाकर रखी थी। हालांकि इसके पीछे कारण भी था। हिडमा दूसरे कमांडर से बिल्कुल अलग था। आत्मसमर्पित नक्सली बताते हैं कि हिडमा के लड़ने का तरीका बेहद आक्रामक था। इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद वो जमीनी लड़ाई में शामिल होता और पीछे खड़ा होकर टीम को दिशा निर्देश देता। वो लड़ाई के मैदान में कभी अपने साथियों को पीछे छोड़कर नहीं भागता। कई जमीनी लड़ाई में शामिल होने के बावजूद किस्मत उसके साथ ऐसी थी कि आज तक किसी भी लड़ाई में उसे चोट नहीं आई। अप्रैल 2010 का ताड़मेटला अटैक हो जिसमें 76 जवान शहीद हुए, या फिर मार्च 2017 में 12 सीआरपीएफ जवानों को शहीद करने वाला मामला हो, ऐसे करीब 26 सशस्त्र हमलों का सीधा सीधा जिम्मेदार हिडमा था। ये सब हमले उसी ने प्लान किए थे। बीबीसी हिंदी के लिए लिखने वाले रायपुर के आलोक पुतल बताते हैं, अशिक्षा और गरीबी के कारण माओवादियों ने नौजवानों को भड़काया और इसी भड़काने की प्रक्रिया में हिडमा को रोल मॉडल की तरह पेश किया गया। इन नौजवानों के सामने हिडमा को एक ऐसे चेहरे की तरह पेश किया गया जो सलवा जुड़ूम, विस्थापन और अत्याचार की कहानियों के बीच बदले और न्याय की भाषा बन गया था। आज हिडमा का मारा जाना भले ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर से एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन बस्तर के उन गांवों की धूल भरी पगडंडियों पर जहां बच्चे कभी उसकी कहानियां सुनते बड़े हुए, जहां बुजुर्गों ने उसे एक दुबले पतले से लड़के से खतरनाक नक्सल कमांडर बनते देखा, वहां यह खबर सिर्फ एक मौत की खबर नहीं है, एक दौर के खत्म होने की है। धन्यवाद।